Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to Expert Classes by मंजू मैम। सर्वप्रथम आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडेंट आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ जी की कृपा और माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे स्टूडेंट, और जो भी आप लोगों की मनोकामना है वो ईश्वर क्या करे, पूरा करे स्टूडेंट। तो आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग क्या है, इस समय अब एग्ज़ामिनेशन देखिए फॉर्म भरा गया है बीए वालों का जो है थर्ड सेमेस्टर। ठीक है स्टूडेंट, किस कौन कौन सी क्लास की मैं बात करूँ, बीए जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है उनका जो है टाइम टेबल आ गया है। 7 जनवरी से परीक्षा है। और पीजी का हो सकता है कि 10 जनवरी तक आप लोगों का भी 10 या 15 जनवरी के अंदर अंदर हो सकता है आप लोगों का भी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, तो एमए थर्ड सेमेस्टर। विषय क्या है, होम साइंस। और ब्रांच कौन सा हम इस समय स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट, तो ब्रांच जो है आप लोगों का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच है। और पेपर देखिए बहुत से बच्चों का जो है मैसेज आ रहा था कि मैम हम लोगों को मतलब पेपर वाइज जो है तैयारी करा दीजिए। तो आज देखिए आप लोगों का फर्स्ट पेपर मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट। कौन सा पेपर, फर्स्ट पेपर एडवांस स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर का नाम है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव विकास का अद्यतन अध्ययन। ठीक है, मानव विकास का अद्यतन अध्ययन। ये आप लोगों का क्या है, पार्ट 2 है, यानी पार्ट सेकेंड है। पहला पार्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है मानव विकास का जो है एडवांस स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1 यानी फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने क्या है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो है उसमें पढ़ा था। अब इस थर्ड सेमेस्टर में आप लोग क्या स्टडी करेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर में आप प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के में क्या क्या विकास होता है उसके बारे में जो है आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टार्ट हमने क्या किया, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए पेपर हमने आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करा, यहाँ पर हम एक गेस्ट पेपर आप लोगों को मॉडल पेपर यहाँ पे दे रहे हैं। हर यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन हम बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है, प्रौढ़ावस्था से आप क्या समझते हैं, प्रौढ़ावस्था में विकासात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी एडल्टहुड जो होता है, इस कोई प्रौढ़ावस्था को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो प्रौढ़ावस्था को इंग्लिश में हम एडल्टहुड बोलते हैं। तो जो एडल्टहुड स्टार्ट कब से होता है, तो सब लोग आप लोग जानते हैं कि जो है प्रौढ़ावस्था जो है आप लोगों का क्या है, जो है 22 साल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था को भी 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, ऐसे करके क्या है उसका 3 कैटेगरी उसका भी होता है। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है एडल्ट शब्द, ठीक है, एडल्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन क्रिया, ठीक है, लैटिन क्रिया एडल्ट से हुई है। एडल्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई स्टूडेंट, तो लैटिन क्रिया एडल्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, संपूर्ण शक्ति एवं आकार में बड़ा होना। ठीक है, संपूर्ण शक्ति एवं आकार में क्या है, बड़ा होना। किसका, किस शब्द का अर्थ हुआ, तो एडल्ट शब्द का। या फिर उसका क्या है, परिपक्वता अर्थात एक प्रौढ़ परिपक्वता अर्थात एक प्रौढ़ वह व्यक्ति है जिसने अपनी वृद्धि पूर्ण कर ली है। यानी क्या है, इस प्रौढ़ावस्था जैसे ही प्राप्त होती है तो उस समय क्या होता है, वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, या यूं कह सकते हैं कि जो है वृद्धि कंप्लीट हो गया, यानी अब प्रौढ़ावस्था में क्या है, व्यक्ति की जो है वृद्धि यानी लंबाई जो है नहीं बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या है आपका कि समाज व एक मिनट, हाँ देखिए, समाज के अन्य प्राणों के समान वह उच्च स्तर, अन्य प्राणियों के समान होगा, इसमें प्राणों नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक इसको बना लीजिएगा। समाज के अन्य प्राणियों के समान वह उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था क्या होता है, तो प्रौढ़ावस्था वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति क्या है, अपने वृद्धि को पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। वो समाज में अन्य प्राणियों यानी दूसरे प्राणियों की तरह क्या है, समाज में उस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए क्या है, तैयार हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। अब देखिए हरलॉक के अनुसार क्या है, तो हरलॉक ने प्रौढ़ावस्था को बताया है क्या, कि प्रौढ़ अवस्था की आयु 21 से 40 वर्ष तक की होती है। हरलॉक के अनुसार प्रौढ़ावस्था कितने साल की होती है स्टूडेंट, तो 21 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। अब देखिए एरिक्सन का जो है, एरिक्सन जो थे वो उनका क्या मानना था, तो उन्होंने क्या
क्या कहा कि एरिक्सन ने इसे इसे मतलब प्रौढ़ावस्था को क्या बताया, पार्थमय संकट का समय माना है, क्योंकि इसमें व्यक्ति नए सिरे से जीवन की क्या करता है, शुरुआत करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रौढ़ावस्था में ही क्या होता है, हर व्यक्ति का जो है शादी विवाह होता है, बिजनेस स्टैंड करते, कोई कारोबार करता है, कोई जॉब को प्राप्त करता है, तो सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम एक नए सिरे से जो है स्टार्ट करते हैं। और पार्थमय का मतलब क्या हुआ कि रास्ते में रुकावट का आना। पार्थमय संकट का मतलब क्या हुआ कि रास्ते में रुकावट आना। तो आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से कि सभी लोग के क्या होता है, जैसे इस समय आप लोग जैसे पीजी कर रहे थे, सभी लोगों का, आप लोग सभी लोग क्या युवा प्रौढ़ में हैं। आप लोग की एज किस कैटेगरी में आएगी, तो युवा प्रौढ़ावस्था। जैसे हम लोग पीजी में एडमिशन ले लेते हैं यानी एमए करने जाते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, हम युवा प्रौढ़ कहलाते हैं। तो इस समय क्या, इस समय आप लोग भी तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। किसी को अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन होगा, कोई सोचता होगा कि हमें क्या करना है। बहुत से, जैसे आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो है बीएड किए होंगे, ठीक है, बीएड करके वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की क्या कर रहे होंगे, पीजीटी नहीं सॉरी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी आप लोग का तो एमए हुआ नहीं है, तो आप लोग पीजीटी तो नहीं कर सकते। तो टीजीटी की तैयारी बहुत से बच्चे आप लोगों में से कर रहे होंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि 2022 में का एग्ज़ाम जो है अभी प्रस्तावित तो हुआ है, देखिए हो जाए तब हम मान सकते हैं कि 2025 में क्या है, 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो है आप लोगों का जो यूपी टीजीटी पीजी 2022 वाला एग्ज़ाम होगा। तो अब क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक संघर्षमयी जिंदगी है ना। जैसे मैंने भी क्या पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो अब 3 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग भी क्या है, मतलब संघर्ष कर रहे हैं ना, कि हमारा भी क्या हो, वर्चस्व आगे बढ़े और हमारी भी क्या हो, एक मतलब पहचान हो। सभी लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सभी को क्या हो, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी का एक ही एम है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा जो संघर्षमय अवस्था होती है, पूर्व प्रौढ़ावस्था से लेकर आपके मतलब कंप्लीट प्रौढ़ावस्था तक, ये क्या होता है, एक संघर्ष वाली जीवन होती है, ठीक है। अब आइए देखिए क्या है, प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य क्या क्या है। तो प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य क्या है, निम्न है। पहला क्या है, जीवन साथी का चुनाव, ठीक है। तो सभी लोग क्या करते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जैसे सबकी शादियां क्या होती हैं, अब आप लोग देख रहे हैं 25 से लेकर मतलब 40 के बीच में जो है शादियां हो जा रही हैं, या 40 पार पर भी बहुत से लोग क्या करें, 40 जो है नौकरी का वेट करते करते, गवर्नमेंट जॉब का वेट करते करते क्या हो रहा है, बहुत से लोगों की जो है 40 एज भी हो जा रही है। तो वो क्या है, तो 40 एज भी क्या है, हमारा प्रौढ़ावस्था में है, तो उस समय क्या है, जीवन साथी का चुनाव करना, ठीक है। तो सभी लोग देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था में क्या करते हैं, जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दूसरा क्या है, जीवन साथी के साथ रहना सीखना। कैसे, मतलब अभी तक क्या था, अभी तक सभी लोग बैचलर जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे ही क्या है बैचलर जीवन के बाद क्या हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब शादी विवाह होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग तब ये सोचते हैं ना कि वो हमको समझे, हम कैसे नए पर्सन के साथ रहेंगे, ये सब कुछ क्या करता है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहना हम लोग सीखते हैं। फिर क्या, परिवार की शुरुआत करना, यानी शादी विवाह हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे आपके जीवन में आते हैं, तो वही क्या है, परिवार की शुरुआत भी क्या होती है, प्रौढ़ावस्था में भी विकासात्मक कार्य है। फिर क्या है, बच्चों का पालन पोषण। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आपकी बनेगी कि आप बच्चे का क्या है, लालन पालन पोषण जो है अच्छे तरीके से कर सके, एक गुड मदर की तरह से और एक गुड फादर की तरह से, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्यवसाय का प्रारंभ करना। तो सभी लोग क्या करते हैं, जो है व्यवसाय का जो है प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जीविकापार्जन भी तो चलाना है। पहले क्या थे, पहले वो सिंगल थे, अब क्या हो गया, अब वो डबल हो गए, ठीक है, यानी 2 लोग हो गए, और अगर फैमिली बढ़ गई तो वहाँ पर क्या हुआ, उनकी संख्या 3 हो गई। तब क्या, जीविकापार्जन के लिए व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। फिर क्या, नागरिक दायित्व ग्रहण करना, ठीक है, सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। फिर क्या, घर की व्यवस्था करना, ठीक है। ये सातों पॉइंट क्या है, आपके विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, एक एक को देखते हैं स्टूडेंट, एक एक को हम इसलिए यहाँ पे लिख दें कि आपको बस इतना ही एग्जाम में लिखना है। कैसे आप लोगों को प्रश्न करना है वो हम आंसर भी यहाँ पर बताते चल रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, जीवन साथी का चुनाव। तो जीवन साथी का चुनाव कैसे करेंगे, जब व्यक्ति पूर्व
प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है तो वह पूर्ण रूपेण स्वनिर्भर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, या आंशिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। परंतु परंतु यहाँ पर क्या होगा, ये परंतु इस अवस्था तक मनुष्य स्वनिर्भर हो जाता है। ठीक है, परंतु क्या है, प्रौढ़ावस्था यानी इस अवस्था तक क्या है, वह स्वनिर्भर हो जाता है, यानी अपने ऊपर जो है डिपेंड हो जाता है। अब उसे अपने जीवन साथी का चुनाव करके उससे विवाह कर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमने आपको बताया अभी कि जब व्यक्ति क्या है, पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या है, कभी-कभी आप देखते हैं जैसे जॉब हो गया, कोई बिज़नेस हम शुरू कर दिए, तो अगर सेल्फ डिपेंड हो गए तो यानी कि क्या, स्वनिर्भर हो गए। और अगर प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते-पहुँचते क्या होता है, जो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो क्या है, कहीं न कहीं जो है आंशिक रूप से जो है अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन बाकी क्या है, टोटल वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रौढ़ावस्था तक वो पहुँचते-पहुँचते। यही आपका तब जैसे ही जैसे आपका जॉब हो गया, चाहे वो लड़का है या लड़की हो, तो क्या करता है, तब उनके घर में शादी-विवाह की बातें चलने लगती है ना कि नहीं, लड़का क्या है, सेल्फ डिपेंड हो गया, लड़की क्या है, सेल्फ डिपेंड हो गई, अब दोनों की क्या है, शादी कर देनी चाहिए। तो जीवन साथी का क्या है, चुनाव जो है आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था से जो है शुरुआत हो जाती है। अब आइए हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जीवन साथी के साथ रहना सीखना। अभी तक क्या था, अभी तक जैसे आप लोग में से बहुत से लोग जो होंगे बैचलर होंगे तो अपने मन से अपना ज़िंदगी जीते होंगे, लेकिन जैसे ही मान लीजिए शादी में आप बंध जाते हैं, गठबंधन में बंध जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के अनुसार जो है रहना सीखते हैं, उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करना, ये सब कुछ क्या होता है, आप लोगों को सीखना पड़ता है। एक दूसरे के साथ कैसे हम कंप्रोमाइज़ करके अपने रिश्ते को निभा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है, मतलब हम बहुत सारी, जैसे हम बैचलर रहते हैं तो बहुत सारी आदतें जो हमारी होती हैं कि देर तक सोना। ठीक है, तो माँ देर तक सोएंगे तो माँ तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही शादी होता है तो क्या होता है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। हम जो देर तक सोते थे, अब क्या हुआ, वो चीज़ें हम सुबह बहुत जल्दी उठने लगते हैं, हम सबका ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होने लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब चेंजिंग ही है ना, अपने लाइफ पार्टनर के फैमिली को पूरा मतलब पूरी तरह से समझना है, उनको अपनाना, ये सब क्या है, सब हम अपने जीवन साथी के साथ रहना सीखने में सब कुछ आता है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्व प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते-पहुँचते या इसमें प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे अपने जीवन साथी के साथ कैसे रहना चाहिए, उसे अपने जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं के विषय में अपनी आवश्यकताओं के विषय में सोचते हैं, परंतु अपने जीवन साथी की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे जीवन साथी में कुंठा की भावना का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जो वैवाहिक जीवन के लिए क्या होता है, उचित नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से हमारी जो भी आवश्यकताएँ हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों मतलब कपल को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से हमारी अपनी आवश्यकता है, उसी तरह से क्या ऐसा अपने लाइफ पार्टनर की भी छोटी-छोटी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हम छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी क्या ज़रूरत, जैसे मान लीजिए लड़का तो अपने घर में रहता है, ठीक है? तो वो अपने माँ-बाप सबको जानता है, लेकिन जो लड़की होती है, वो क्या है, वो नए परिवार में, नए परिवेश में आती है, तो वो अच्छे से सबको नहीं समझ पाती, उसको समझने में थोड़ा वक़्त लगता है। तो यहाँ पे क्या है, लड़के को समझना चाहिए कि वो अपना घर छोड़ कर आई है और किस तरह से अपने फैमिली को उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, और जो लड़की है उसको भी ये चीज़ें मतलब अच्छे से आना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे जो पति है उसको अपनी पत्नी की छोटी-छोटी खुशियों को ध्यान में देना चाहिए। कोई ओकेजन आ गया, जैसे कल ही न्यू ईयर था, यानी 1 जनवरी कल थी, सभी लोग जानते होंगे 1 जनवरी कल थी, तो मान लीजिए अपने पत्नी को सिर्फ एक गुलाब ही लाकर वो दे दे तो भी वो पत्नी क्या होती है, बहुत खुश होती है कि नहीं, न्यू ईयर पर आया। बहुत बड़े-बड़े सपने तो नहीं होते, लेकिन छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो बहुत मायने रखती है। ये सब चीज़ें क्या है, बीच-बीच में करना चाहिए, बीच-बीच में कभी शॉपिंग करानी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत क्या है, अपने लाइफ पार्टनर को भी समय देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या, अगर ये सब कोई भी एक कपल में अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सबसे बड़ी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो वहाँ पे क्या है, दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से मतलब बिहेवियर में रहेंगे, बहुत अच्छे से केयरिंग नेचर होगा। लेकिन अगर मान के चलिए वहीं पे क्या है, लाइफ पार्टनर अगर आपको अवॉइड करता है, मतलब वो सोचता है कि सिर्फ आप घर में रहिए,
खाना बनाइए, सबका ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, बाकी छोटे छोटे चीज़ों को कोई ओकेजन पर कुछ ऐसा ना करे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक पत्नी के जो भी अरमान होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, दबते चले जाते हैं। फिर एक दिन वो अपने आप को यही समझने लगती है कि बस हमको क्या घर की चार दीवारी में रहना है और बस यही मेरी दुनिया है। तो वहाँ पे क्या उसके मन में क्या हुआ, कुंठा की भावना आई ना। लेकिन हाँ, अगर वहीं पर हस्बैंड जैसे समझदार है तो वो छोटे छोटे चीज़ों को मतलब सेलिब्रेट करके ये नहीं है कि खूब बहुत बड़े पैमाने पे, छोटे छोटे मान लीजिए कभी साथ ही जाकर मार्केट में ही कहीं कोई शॉप पे ही सिंपल आप छोटा छोटा कुछ भी खाने का ऑर्डर कर दिए, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी पत्नी का मन जो है मतलब बदलता है। तो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा रहती है ना अपने लाइफ पार्टनर के प्रति घूमने की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वैवाहिक जीवन में जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब मायने रखती है कि कैसे उनके साथ रहना है। ठीक है, फिर अगला देखिए क्या है आपका, कि परिवार की शुरुआत करना। ठीक है, प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते अर्थात किशोरा अवस्था के अंत तक जो व्यक्ति वास्तविकता के आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव करके प्रौढ़ावस्था तक उससे विवाह करके विवाह की नींव रख लेता है, अब उसको अब उसका अपने पैतृक परिवार के अलावा भी क्या होता है, एक परिवार होता है जिसको उसे स्वयं ही क्या होता है, स्वयं ही क्या होना, देखना या उसका पालन पोषण तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभाना पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मतलब परिवार की शुरुआत करना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही किशोरावस्था की जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, दो कपल हैं, मान लीजिए स्कूल जैसे कॉलेज टाइम से पढ़ रहे, एक दूसरे को उन्होंने पसंद किया, फिर क्या हुआ प्रौढ़ावस्था में वो शादी कर ली। तो अब यहाँ पर शादी कर लिए तो वह एक तरह से लव मैरिज हुआ और दूसरा क्या होता है, अरेंज मैरिज होता है। तो लव मैरिज में क्या है, पहले से सब लोग एक दूसरे को लड़का लड़की जानते रहते हैं और वो शादी कर लिए, तो एक परिवार की क्या हुआ, नींव रखे हैं उन्होंने स्थापित किया। और अरेंज मैरिज में भी क्या हुआ, जब पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं बेटा या बेटी मेरा सेल्फ डिपेंड हो गया, तो उनको क्या अरेंज मैरिज में बांध देना जरूरी रहता है। तो अरेंज मैरिज या कोई भी मैरिज में उनको क्या है, गठबंधन करना जरूरी होता है। तो अब क्या है, लड़का है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि उसका पैतृक यानी पिता के घर के अलावा भी क्या है, एक परिवार और हो गया, यानी जो उसकी पत्नी है वो क्या है, वो अब जीवन का एक हिस्सा बन गए। तो उसका जिम्मेदारी ये बनता है कि वो अपने पत्नी को देखे और प्लस उसका पालन पोषण मतलब उसका देख रेख सब कुछ करे। उसके बाद क्या है, अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनका उत्तरदायित्व जो है पूरा निभाना क्या होता है, एक मेल पर्सन की जो है जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि बच्चों का पालन पोषण। तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते पहुंचते किशोरावस्था के अंत तक यह जीवन साथी का चुनाव सही ढंग से करने के बाद अपने जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। फिर क्या है, परिवार के सदस्यों के साथ रहते रहते यह अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से या उत्तरदायित्वों को निभाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस बात भी सही है कि जो भी पति पत्नी है अच्छा सामंजस्य अगर बनाकर अपने घर में रहते हैं तो उनके बच्चे भी आप देखेंगे कि उनके बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक कलहपूर्ण वातावरण से जो है बहुत विपरीत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हमें अपने घर का वातावरण कैसा रखना चाहिए, शांति और सुखमय वाला वातावरण रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या है, वो हमको देख कर सीखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे बेटा और बहू जो करेंगे दादा दादी के साथ, तो बच्चे क्या है, बच्चे भी वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे। और घर के बाहर पड़ोसियों के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ या पड़ोसी के साथ भी क्या होगा, उनका व्यवहार वैसा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमको क्या है, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए कर रहे हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर है और आप उसका सम्मान अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि घर में चाहे वो बड़ा बेटा हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, वो भी क्या है, अपनी माँ का जो है कभी सम्मान नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को भी क्या है, पति का सम्मान करना। ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोले जिससे क्या हो, उनके बच्चे जो है उनका रेपुटेशन जो है, उनका मान सम्मान जो है वो मतलब न कर पाए। तो ऐसा कोई भी शब्द का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोनों को मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्या है, अपने अपने दायरे को मतलब लांघना नहीं चाहिए। उनको एक दूसरे का जो है सम्मान, चाहे
उनके अनुपस्थिति में भी वही सम्मान होना चाहिए जो कि उनकी आप उपस्थिति में करते हैं, ठीक है। तब वहाँ के जो बच्चे होंगे उनका पालन पोषण जो है एक सही दिशा में, और वो एक अच्छा इंसान बनकर वो सामने आएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पांचवा हमारा क्या है, व्यवसाय का प्रारंभ करना। तो व्यवसाय का प्रारंभ करना क्या है, प्रौढ़ावस्था में व्यवसाय का प्रारंभ करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अतः वह अपनी शैक्षिक योग्यता के कारण अपना अपना व्यवसाय चुनना चाहता है। प्रौढ़ावस्था में व्यवसाय को चुनना आसान हो जाता है, जिससे वह अपने आगे के जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति जाते जाते क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। वो सही और गलत चीज़ों को मतलब समझने लगता है, कहाँ पर उसको प्रॉफिट है, कहाँ पर उसको लॉस है। तो वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या है, व्यवसाय चुन सकता है और अपना जीविकापार्जन क्या है, अच्छे से चला सकता है। अगला पॉइंट क्या है, नागरिक दायित्व ग्रहण करना। किशोरावस्था में उसे नागरिक के पूरे दायित्व को ग्रहण करने का अधिकार होता है। यह अधिकार प्रौढ़ावस्था में आते आते सही ढंग से होता है, क्योंकि वह प्रौढ़ावस्था में समाज के नागरिक होने का हक जो है अदा करता है, और उसे समाज से सभी नागरिक दायित्व को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो ये भी बात सही है कि जैसे क्या है, कोई भी सामाजिक कार्य अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर प्रौढ़ व्यक्ति जो होता है, एक मैच्योर व्यक्ति जो होता है, वो समझता है कि किन चीज़ों को कैसे करना, कैसे कैसे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से किसको हमको करना है, तो ये सब कुछ उसको आ जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सातवां क्या पॉइंट है आपका, कि घर की व्यवस्था करना। प्रौढ़ प्रौढ़ अवस्था में वैवाहिक जीवन में समायोजन करने के पश्चात वह अपने घर की व्यवस्था करने में निरंतर लगा रहता है। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं है उसे देखता है, वह परखता है, तथा फिर उसे व्यवस्थित कर घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता रहता है। इस आयु में घर की सही ढंग से व्यवस्था हो जाने पर आगे की आयु में कोई भी क्या होती है, परेशानी या जीवन व्यतीत करने में कोई जो है परिस्थितियां आड़े नहीं आती हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रौढ़ावस्था में जो है घर की व्यवस्था कैसे करता है व्यक्ति जो है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो वो क्या करती हैं, वो जो होती हैं अपने घर में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ों की कमी है, उन सब चीज़ों को अच्छे से अरेंजमेंट करती हैं, और अपना बचत करते हुए घर जो है एक नया घर का जो है वो बनाती हैं, अपने लिए कुछ फंड जमा करती, जिससे क्या भविष्य में कोई भी ज़रूरत पड़े हमारे पास फंड रहेगा तभी। जैसे मान लीजिए बच्चे को इंटर तक तो कोई भी पढ़ा लेता है, लेकिन 12वीं के बाद क्या होती है, पैसे का जो है एक तरह से पैकेज चाहिए। तो हम भविष्य के लिए कैसे हम पैकेज जुटा सकते हैं, जब हम कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे चीज़ों को, छोटी छोटी ख्वाहिशों को थोड़ा सा बलिदान किए रहेंगे, तभी जाकर वो पैकेज जुटेगा। फिर आगे की जो है हमारे बच्चों की क्या होगी, शिक्षा दीक्षा होगी। या यूँ कह सकते हैं कि हमें बुढ़ापे में अगर हमको स्टेबल रहना है, हमें जीना है, तो हमें अगर अपने बच्चों के साथ सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ पूंजी जो है अपने लिए जो है जुटाकर पहले से क्या करते हैं, रखते रहते हैं, ताकि जो जीवन में हमको व्यतीत करने में जो है कभी कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। अब आइए देखिए, रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लक्षण हैं। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। अब देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। देखिए पहला प्रश्न जो है आपका लगभग 23 मिनट का हो गया। दूसरा देखिए आपका अब स्टार्ट होती है। ये सब जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या है, आपको पहले क्वेश्चन में जो 7 पॉइंट आप लोगों को हमने बताया है, तो आप लोग के पास जो समय होगा तो सातों पॉइंट एक जगह आप लिख लेंगे, लेकिन डिफाइन आपसे 5 पॉइंट को भी कर सकते हैं, क्योंकि समय क्या है, अभाव रहेगा और ठंडी का समय रहेगा, तो आपके जो है हाथ कांपेंगे, उतने अच्छे से चल नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए सातों पॉइंट को एक जगह लिखिए और फिर क्या करिए 5 पॉइंट को आप डिफाइन कर दीजिएगा, तो भी आप लोगों को 20 में जो है 18 नंबर कहीं गया नहीं है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी मेनोपॉज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्री के जीवन में उसके मानसिक धर्म का बिल्कुल बंद होना एक प्रमुख शारीरिक परिवर्तन की दशा मानी जाती है। इस स्थिति के दौरान स्त्री के शरीर में लगातार परिवर्तन होते हैं।
प्रत्येक स्त्री इस परिवर्तन का अनुभव नए व व्यक्तिगत तरीके से करती है। ठीक है, कुछ स्त्रियों का जो है यह मानना है कि यह दशा उनके नए अनुभव हुआ दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ हुई है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज स्त्रियों में उद्वेग की भावना को कई बार जन्म देती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए, इसका प्रमुख कारण उन्हें अपने अस्तित्व, आकर्षण व प्रजनन की क्षमता का क्षय होने का भय बताया गया है। इस समय स्त्री एकाकीपन, असहाय और निरर्थक होने की भावना से भयभीत देखी जाती है। प्रजनन क्षमता का क्षय होना या लोप होना स्त्री अपने नारीत्व, यौवन और आकर्षण के समाप्त होने से जोड़कर देखती है। देखिए, रजनोवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि जो रजनोवृत्ति होती है वो मासिक धर्म का बंद होना जो है वही क्या है, रजनोवृत्ति कहलाती है। और इसका एज जो है आपका 45 से लेकर 50 साल के बीच में होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 40 साल से ही इस समय दिखाई दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? आधुनिक जीवन शैली, हमारा खान पान कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रजोनिवृत्ति को जो है मतलब आमंत्रित कर रहा है। महिला के शरीर को जो है एक तरह से, माने ये क्या है, रजोनिवृत्ति मासिक धर्म का बंद होना, कई सारे मतलब जो प्रत्येक महिला में क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स जो है अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे जिनके अंदर ये रजोनिवृत्ति वाली, जैसे एक एज के बाद यानी 40 के बाद क्या होता है, महिलाओं में अचानक से जैसे परिवर्तन, जो पीरियड्स होते हैं वो कभी कभी क्या होता है 6-6 महीने जो है टल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है 2-2 महीने रुक, जैसे इस महीने आया तो 2 महीने के बाद फिर तीसरे महीने में आएगा, तो इस तरह से जो है उनका पीरियड चलता है। उस समय क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हर स्त्री क्या होती है, एक नए नए अनुभव करती है। अचानक से जो होता है बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, अचानक से घबराहट होना, अचानक से क्या होता है, वह स्त्री जो होती है जिसका अभी मेनोपॉज होने वाला रहता है, वह स्त्री जो होती है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। और वो मतलब एकाकी, मतलब अकेला पसंद करते, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करने लगती है। अपनी बातों को जैसे किसी के साथ जो है शेयर नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें कि हर स्त्री में जो है मेनोपॉज के जो है अलग अलग जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और हर स्त्री जो होती है वो अपना व्यक्तिगत इसमें अनुभव करती है। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो स्त्रियाँ होती हैं उनको ये लगता है कि जो है प्रजनन क्षमता जो होता है वो क्षय होने का भय, और उनको लगता है कि हमारी जो ब्यूटी है, वो खूबसूरती है जो, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें भी फैक्ट हैं। जैसे ही मान लीजिए आपका पीरियड्स जैसे बंद होता है, वैसे ही क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, वो क्या होता है, वो कम होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या है, प्रजनन क्षमता जो होती है महिलाओं की जो है कम होने लगती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रजनोवृत्ति किसी भी स्त्री के जीवन के मध्य भाग में होने वाली वह घटना या समय है जब उसे अंतिम मासिक धर्म हुआ हो। ठीक है, अंतिम मासिक धर्म हुआ। रजनोवृत्ति के अंतर्गत, रजनोवृत्ति यानी मेनोपॉज के अंतर्गत क्या है, अंडाशय द्वारा डिंब का निर्माण धीरे धीरे बंद होता जाता है। कुछ स्त्रियों में यह क्रिया अचानक या एकाएक भी देखी जाती है। यानी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसी का पीरियड जो है 2-2 महीना, 1-1 महीना जो है टल के आता है। और किसी किसी का क्या होता है कि बहुत से महिलाओं में ऐसा भी देखा गया है कि अचानक से क्या हुआ, मासिक धर्म ही बंद हो गया, यानी महीना जो है पीरियड्स जो है एकदम आया नहीं, वो अचानक से हो गया। यानी उनको जो ये 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने वाला जो प्रोसेस था वो उससे जो है उनको टलना नहीं पड़ा। ठीक है, हाँ देखिए, टलना नहीं पड़ा, तो अचानक से हो गए। तो ये चीज़ें क्या है उसमें देखी गई। फिर क्या है, आगे देखिए, आगे पॉइंट हमारा क्या है, सॉरी आगे पॉइंट ये इसके देखिए। फिर क्या है, पूर्व रजनोवृत्ति धीरे धीरे होने वाला एक शारीरिक परिवर्तन है जिसका अंतिम सोपान रजनोवृत्ति है। इस समय स्त्री के शरीर में हार्मोन्स, स्त्री की मनोदशा
आदि विशेष रूप से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये सभी अभी आप लोगों को हमने बताया कि इस अवस्था में क्या होती है, हार्मोन्स चेंजेज बहुत ज़्यादा होने लगता है। फिर क्या है, स्त्री में प्रजनन क्षमता से प्रजनन की क्षमता का अभाव का यह समय क्लाइमेजिक चेंज कहलाता है। ठीक है, यानी अभी हमने कहा कि जो स्त्री की जो प्रजनन क्षमता होती है वो क्या है, उसमें अभाव यानी उसमें कमी आने लगती है, और इस समय को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेजिक चेंज बोलते हैं। मतलब उसका जो है सेक्स के प्रति क्या होगा, रुझान जो है कम होने लगता है। ठीक है, अब देखिए, रजनोवृत्ति के दौरान स्त्रियों की मनोदशा व अनुभूति उसके धर्म आरंभ होने की अवस्था से अधिक तीव्र होती है। यानी पीरियड्स आने, जैसे पीरियड जब आते हैं किसी भी गर्ल्स को, जो पीरियड्स आता है तो उस समय की जो मनोदशा होती है, उस समय के जो सिचुएशन होते हैं, उससे कई गुना अधिक तीव्र जो होती है बंद होने की कंडीशन में। यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे वो एक तरह से एंजाइटी की भी शिकार हो जाती है, डिप्रेशन की शिकार हो जाती है जब रजनोवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर जो बॉडी में जो चेंजिंग होती है ना, उसको वो बता नहीं पाती है, हमेशा इरिटेट रहती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसके अंदर होते रहते हैं। ठीक है, अगले आगे देखते हैं। क्या है, जो स्त्री की मन स्थिति, भावना, आयु तथा सामाजिक विचारों के प्रति उसके दृष्टिकोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यानी जो स्त्री होती है उसकी मनोदशा क्या है, ठीक है, उसकी एज क्या है। जैसे मान लीजिए किसी के, जैसे हमने बताया ना कि एक निर्धारित एज जो है पहले क्या था, 45 से 50 साल था, लेकिन अब क्या है, अब ये 40 से 45 में जो है आ जा रहा है। लेकिन पहले का क्या था, पहले जो था 45 से 50, किसी का जो है 55 साल में रजनोवृत्ति होती थी। रजनोवृत्ति यानी मेनोपॉज जो होता है, उससे क्या होती है, महिलाओं की आंखों पर भी जो है प्रभाव पड़ता है, उनको घुटने में भी मतलब दर्द, ये सारी चीज़ें जो मासिक धर्म बंद होने से महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिएट हो जाती हैं। उनके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, आँख से कम दिखाई देने लगता है, यानी विजिबिलिटी पावर भी क्या होती है, कहीं ना कहीं जो है कम होती है। तो अब देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने भी आपको बताया कि जोड़ों में दर्द होना, गर्म अनुभूति होना, जैसे हमने बताया ना कि मतलब अचानक से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी, घबराहट होने लगेगी। फिर क्या है, आंशिक रूप से याददाश्त का क्षय होना, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें रखकर जो है भूल जाती है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे अपने मदर वगैरह को, तो कोई चीज़ अभी रखी है आपके सामने ही रखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, उनसे पूछिए तो तुरंत वो क्या होती है, भूल जाती है। फिर क्या है, काम इच्छाओं में परिवर्तन, यानी रिलेशनशिप यानी सेक्स के प्रति क्या होती है, उनकी इच्छा जो होती है वो खत्म होती जाती है। फिर क्या है, अत्यधिक पसीना आना। फिर क्या है, सर दर्द होता है, बार बार पेशाब लगना। ठीक है, जल्दी नींद खुलना, यानी वो नींद भी क्या होती है, वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाती हैं। जैसे ही मासिक धर्म बंद होता है, उनमें आप क्या पाएंगे, बंद होने वाला रहता है या बंद हो जाता है, तो उनको आप देखेंगे अनिद्रा वाली बीमारी हो जाती है। वो जल्दी जल्दी जो है मतलब जागना, अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं लेना। फिर क्या है, योनि में सुसुकता, यानी जो योनि से जो एक चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। जो योनि होती है वो मतलब ड्राई होने लगती है। फिर क्या है, मनोदशा या दशा में परिवर्तन। तो ये भी हमने आपको बताया कि मेनोपॉज की स्थिति में क्या होता है, उनकी जो है मनोदशा दशा में परिवर्तन आने लगता है। उनको लगता है कि मतलब मेरा जो वैवाहिक जीवन है कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे प्रभावित होने, इससे भी भयभीत होने लगती है। उनको अपने आकर्षण का मतलब वो उसका भी चिंता होने लगता है। ठीक है, फिर नींद न आना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रात को पसीना आना। रात को क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है पसीना आने लगता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 13वां क्या है, मासिक धर्म शुरू होने के समय वाले अन्य लक्षण भी जो है इस समय क्या होते हैं, मेनोपॉज के समय जो है डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा जो है आप लोगों का लंबा हो गया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो 30 से 35, कभी कभी 40 से, आज हमने 2 क्वेश्चन लिया है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर कोई किसी भी तरह का आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, हम आप लोगों को अगले वीडियो में जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या तो फिर कम्युनिटी पर आप लोगों को मैसेज करके आप लोगों का डाउट जो है हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला क्लास जो होगा अब आप लोगों का हम फर्स्ट पेपर ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी इस समय क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम
सॉल्व करना भी रोक रहे हैं। अब आप लोगों का हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट किए हैं, तो फर्स्ट पेपर में टाइप सी सेक्शन सी का क्वेश्चन ही आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। तो फिर से आप लोगों को एक बार हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट। प्लीज़ आप लोग चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर और अपनी आपको बचाकर आप लोग स्टडी जो है कंटिन्यू करिए। देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।